जी जनाब, आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी क्लास नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है एज पर टूल बार असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या करता है, आप सभी इरेजर की प्रॉपर्टीज से वाकिफ हो, इलिस्ट्रेटर में भी आपने पढ़ा और नॉर्मल लाइफ में भी इरेजर से आप क्या काम कर सकते हो सभी आप जानते हो। इरेजर बेसिकली मिटाने के काम आता है और फोटोशॉप के अंदर भी ये मिटाएगा। जैसा कि आप इस टूल पे माउस ओवर करोगे और यहाँ बताएगा उसकी शॉर्टकट की, साथ ही उसकी छोटी सी टिप्स देगा कि चेंजेस पिक्सल टू द बैकग्राउंड कलर और मेक देम ट्रांसपेरेंट। आप अपने बैकग्राउंड को, कैनवस को जो है या तो किसी कलर के अंदर इरेजर टूल की मदद से मिटा के ला सकते हो या फिर उसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बना सकते हो। इन तमामी बातों को हम सीखते हैं। मज़ीद इरेजर टूल में हमारे पास आ रहा है बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। तमामी टूलों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डिटेल में बताता हूँ यार, ग्राफिक्स ऑनलाइन पे हर चीज़ ही डिटेल में, चाहे वो टूल इतना यूज़ हो या ना हो, लेकिन आपको एक फोटोशॉप एक टूल दे रहा है तो मेरा काम है कि मैं उससे आपको डिटेल में उसकी नॉलेज दे दूँ। तो जनाब यहाँ पे अगर मैं ब्रश से कोई स्ट्रोक लगाऊं, अच्छा सबसे पहले तो ये देख लो इरेजर टूल में भी बिल्कुल उसी तरह ब्रश का आपको आइकॉन मिलता है या कर्सर मिलता है जिस तरह आपको ब्रश टूल में मिलता था, जिसकी प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो राइट क्लिक करके भी और ऊपर मेन्यू से भी। ठीक है, आप इसका साइज बढ़ा सकते हो, हार्डनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, इवन के यहाँ से आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश ले सकते हो। ठीक है, कोई कस्टम ब्रश यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो तमाम ही इरेजर के ब्रश में भी वही प्रॉपर्टीज़ है जो आपके ब्रश टूल में प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ प्रॉपर्टी चेंज है जो मैं आपको साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान बताता रहूँगा। तो यहाँ मैं ले रहा हूँ बी फॉर ब्रश टूल और यहाँ पे मैं इससे लगा रहा हूँ एक स्ट्रोक, क्लिक करके रखा मैंने और ये एक स्ट्रोक लगा दिया। ठीक है, अब मुझे इस स्ट्रोक को मिटाना है तो मैं इरेजर टूल लूँगा, यहाँ से मैंने इरेजर को सेलेक्ट किया और इसको मिटा दूंगा। ठीक है, देखें मिटा तो हो रहा है, लेकिन साथ में आप देख रहे हो जब वो मिटा रहा है तो बड़ा धुंधला धुंधला सा मिटा रहा है, यानी कि मुझे इस पे एक दो बार हाथ और फेरूंगा तब जाके वो परफेक्टली मिटाएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जाहिर है अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ भी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को यहाँ से बढ़ा दूँ, 100% कर दूँ और अब इसके ऊपर ब्रश इरेजर का पेन यानी कि ब्रश अप्लाई करूँ तो वो 100% मिटा देगा। तो यहाँ पे ब्रश आपको मिल रहा है तो कहीं कहीं आपको एजिस के ऊपर से बड़े ध्यान से अपने कलर पिक्सल को मिटाना होता है, तो उसके लिए आप ब्रश की हार्डनेस सॉफ्टनेस का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दोबारा यहाँ पे एक ब्रश से एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इरेजर से उसको मिटाता हूँ। अब देखें आप, बिल्कुल परफेक्टली उसने मिटा दिया। तो इरेजर का बेसिकली काम ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन से एक सिलेक्शन बना रहा हूँ इस तरह से, इतनी बड़ी, और इस पर ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल टी से मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहूँ अगर तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, जब तक कि मैं सिलेक्शन में एंटर प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है जी, और अब मुझे यहाँ आपको कुछ बताना है कि इरेजर टूल के अंदर यहाँ मोड आ रहा है, देखें ऊपर मेन्यू के अंदर। अभी हम जिस मोड पे हैं वो है ब्रश, सेकंड है पेंसिल और उसके बाद है ब्लॉक। अगर मैं ब्रश लेके यहाँ से ब्रश से मिटाता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका साइज जो है ब्रश का बड़ा करना चाहूँगा तो वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 क्लिक किया तो ये मैंने ब्रश से मिटाया है। अगर मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ पेंसिल और अब इसको यहाँ से मिटाता हूँ, इसके बिल्कुल पास से करीब जाके, ताकि आप फर्क समझें। ये मैंने एक ब्रश से मिटाया और एक पेंसिल से मिटाया। अब दोनों के मिटाने में फ़र्क मैं आपको दिखा दूँ, मैंने जूम किया है। जो ब्रश से इसने मिटाया है उसके एजेस काफ़ी स्मूथ हैं। ठीक है, जो इसने पेंसिल के मोड से यहाँ से मिटाया है उसके एजेस काफ़ी रफ हैं। ठीक है, एंड अदर मोड आपके पास आ रहा है वो है यहाँ पे, ये ब्लेंडिंग मोड नहीं है, असल में इरेजर के ब्रश की निप है। ये ब्रश की निप है, ये पेंसिल निप है। ठीक है, इस तरह से समझ लो आप। और यहाँ आ रहा है ब्लॉक। अब जैसे ही मैंने ब्लॉक लिया तो आप देखें जो मेरा कर्सर था इस बार वो राउंड में नहीं है, वो एक टाइनी से स्क्वायर में आ गया। इट्स मीन के ब्लॉक में आ गया। अब जो मैं कुछ मिटाऊंगा तो वो ब्लॉक फॉर्म में होगा। जैसे कि मैं 1 क्लिक करके दिखाऊं तो देखें ये मिटा दिया है, जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है वो मिटा हुआ है। ठीक है, तो अब जो भी मिटेगा वो ब्लॉक की तरह मिटेगा। इवन कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर मिटाना चाहूँ तो क्लिक करूँगा, शिफ्ट के साथ इस तरह से ले जाऊँगा तो ये मिटाता हुआ जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है एक लाइन ड्रॉ हो रही है, जबकि ये मिटा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में? ब्लॉक फॉर्म में।
अच्छा, ब्लॉक फॉर्म के अंदर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी इसकी, यानी कि ब्रश कम ज़्यादा करने की या हार्डनेस सॉफ्टनेस बढ़ाने की, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स है आपका पेंसिल। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ आपके पास प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन साथ एक बात और बतानी है आपको कि अगर के मैं यहाँ से पेंसिल की हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दूं और उसके बाद भी अगर मिटाऊं, तो उसके एजेस देख रहे हो आप फिर भी रफ ही आ रहे हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे ब्रश की हार्डनेस ज़ीरो करते हैं और मिटाते हैं तो उसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क था इन तीनों मोड का और इनके मिटाने का। तो यहाँ मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होगे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आगे लेके चलता हूँ आपको। और मैं साथ ये चाह रहा हूँ इस एरिया को वापस ब्लैक कर दूँ, तो क्या करूँगा मैं, बिल्कुल ये करूँगा कि दोबारा से सिलेक्शन लूँगा और इसके ऊपर इस तरह से बना के इस पर ब्लैक अप्लाई कर दूँगा, तो इस जगह। अच्छा जी, इरेजर टूल पे मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे उसके बाद आ रहा है ओपेसिटी। अच्छा जी, ओपेसिटी से क्या मतलब है, अगर अभी मेरा ब्रश सेलेक्टेड और मैं इसे मिटाता हूँ तो वो मिटा रहा है 100% ओपेसिटी से। बल्कि मैं इसकी ब्रश की हार्डनेस को देखें, बार बार मुझे कहीं हार्डनेस बढ़ानी पड़ी, कहीं कम करनी पड़ी आपको समझाने के लिए भी, तो हार्डनेस का तो यूज़ होगा। मैंने यहाँ से क्लिक किया एक और शिफ्ट की मदद से इस तरह मिटा दिया। अच्छा देखिए, मैंने मिटाया। एक चीज़ और मैं आपको साथ साथ बता दूं, ब्रश की क्लास में ही बताई थी, इसके एजेस कैसे बबल बबल से आ रहे हैं ना बोथ साइड। ये क्या मसला है, मैंने आपको बताया था ब्रश टूल की क्लास में। मैं यहाँ जाऊँगा ब्रश में और इसकी यहाँ पे देखें स्पेसिंग 25 हुई हुई है, इसको मैं कर दूंगा 1 पे। ठीक है, तो जब आप ये स्पेसिंग इसकी यहाँ से 1 कर दोगे तो ये जो आपको इसके एजेस ऐसे नज़र आ रहे हैं फिर वो नज़र नहीं आएंगे। मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ और अब देखें मैंने मिटाया है, इसके एजेस देख लें, इसके बिल्कुल स्मूथ स्ट्रेट है। ठीक है ना, तो ये मसला था, मैंने फिर आपको यहाँ पे भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। जनाब, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी आप जो मिटा रहे हो 100% ओपेसिटी से मिटा रहे हो। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50% ओपेसिटी और दोबारा यहाँ से इसको मिटाता हूँ क्लिक करके आपके सामने। और एक बार मैं कर देता हूँ ओपेसिटी यहाँ से 10% और अब फिर मैं मिटाता हूँ यहाँ से इस तरह से। जनाब, ब्रश इरेजर का जो ब्रश है वो तो उसने हर बार इरेज किया है, लेकिन जो आपको दिख रहा है ना, वो ये इरेजिंग आपको दिख रही है 100% ओपेसिटी से। यहाँ पे 50% से उसने मिटाया है। ठीक है, और यहाँ पे उसने 10% से मिटा के आपको दिखाया है। मैंने बार बार लफ्ज़ यूज़ किया है कि दिख रहा है। ओपेसिटी वो है जो आपको दिख रही है। मिटाया उसने तीनों ही जगह है, लेकिन तीनों जगह पे जो आपको दिखाई देने वाली ओपेसिटी है, यहाँ 100% है, यहाँ 50% है और यहाँ 10% है। ठीक है, बात समझ गए। मिटाया तीनों जगह है, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो उसकी ओपेसिटी के हिसाब से दिख रहा है, उसकी कलर की ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से दिख रहा है। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है यहाँ आप ओपेसिटी का मतलब भी समझ गए होंगे। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं ओपेसिटी कर रहा हूँ 100%। साथ आ रहा है फ्लो। फ्लो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेशर। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक नॉर्मल पेपर लीजिए, उस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उस पेंसिल को थोड़ा दबा के वो लाइन ड्रॉ कीजिए। एक सॉलिड आपने लाइन खींच दी है। अब जब उसे आप रबर से मिटाओगे तो उतना ही आपको रबर को भी प्रेशर देना पड़ेगा मिटाते हुए, जितना आपने लाइन खींचते हुए पेंसिल की निब को प्रेशर दिया था, तब जाके वो मिटाएगा। अगर आप हल्के हाथ से रबर से मिटाओगे तो वो लाइन मिटने वाली नहीं। तो यहाँ अभी इसका फ्लो है 100%, में मिटाऊंगा मिटेगा। ठीक है, क्योंकि जितना सॉलिड ये स्ट्रोक लगा हुआ है उतना ही सॉलिड मेरा प्रेशर है मिटाने का या फ्लो है मेरा मिटाने का। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 1% कर दूं, ठीक है, और अब मिटाऊं तो देखें मिटा रहा है, लेकिन बड़े स्लोली बड़े हल्के हाथ से मिटा रहा है। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल ओपेसिटी का काम नहीं कर रहा। यहाँ मैं हल्के हाथ से जो है वो मिटा रहा हूँ। अगर ओपेसिटी होती तो बार बार मिटाने पे वो अपनी ओपेसिटी बढ़ा नहीं रहा होता। ठीक है, तो बार बार मैं एक ही जगह हाथ फेर रहा हूँ रबर से, तो फिर वो लाइन आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं हाथ फेरे जा रहा हूँ और मेरा स्ट्रोक मिटता जा रहा है। आसान अल्फाज में ये है कि हल्के हाथ से अगर आपको रबर चलाना है
बिल्कुल हल्के हाथ से, तो आप इसके फ्लो को 1 कर दें और आपको बिल्कुल तरीके से 100% फोर्स से रबर चलाना है अपनी, तो आप इसको 100% कर दें तो फटाफट मिटा देगा। मुझे उम्मीद है आप ये बात भी यहाँ पे समझ गए होगे। ठीक है, मैंने ब्लैक इसलिए लिया है, इस पे आपको वाजे नज़र आ रहा होगा इन चीज़ों का फ़र्क, इसलिए मैं इसे बार बार ब्लैक करके आपको समझा रहा हूँ। दोबारा इरेजर ले रहा हूँ। अब ये स्मूथिंग है। अभी देखें मैं इस ब्रश को छोटा करूँ और मिटाऊँ, कुछ इस तरह से मैंने मिटाया है, तो देखें बड़ा शार्पली एजिस के साथ ये मिटता हुआ तेज़ी से मिट रहा है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्मूथिंग 0 है। अगर मैं इसकी स्मूथिंग यहाँ से बढ़ा दूँ, फर्ज कीजिए 100% कर दूँ, और अब इसे मैं चलाऊँ, अव्वल तो देखें कितना स्लो स्लो मूव कर रहा है, मेरा कर्सर कहाँ है और ये अभी तक कहाँ पहुँचा है। तो ये बड़ा स्मूथ तरीके से मिटाएगा और ज़रा इसके जो एजेस होंगे वो भी काफ़ी स्मूथ होंगे। तो ये फ़र्क है आपकी स्मूथिंग का। अब इसके साथ एन अदर, पहले मैं इसे वापस 0 कर दूं, मैं साथ साथ सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। एंगल आ रहा है कितना, 0। अब राउंड पे तो आपको एंगल कुछ भी हो समझ में आने का नहीं, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ब्रश के राउंडनेस को ख़त्म कर दूँ। मैं यहाँ से ब्रश को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, और इसके साइज़ को भी चलें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और एंटर करते हैं। मेरा ब्रश इस साइज़ का हो गया। अभी मैं मिटाऊंगा जिस तरह से वो मिटा रहा है, इस तरह से मिटाऊंगा, मिटा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जब मिटाए तो 45 डिग्री के उससे मिटाए। 45 डिग्री किया मैंने। अब मेरा कर्सर देखें 45 डिग्री से रोटेट हो गया। अब मैं मिटाऊंगा तो वो ऐसे मिटाएगा। अगर मैं इसे कह दूँ -45, तो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। मैंने यहाँ से कर दिया -45, आपको ब्रश घूमता हुआ भी नज़र आया, तो ये ब्रश की बेसिकली रोटेशन है। अगर ये मैं इसे राउंड पे समझाता तो वो कितना भी घुमा लो गोल को, वो गोल ही रहता। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश का जो ये था, क्या था, राउंडनेस, इसको मैंने ख़त्म किया था। ठीक है जी, तो इसको मैंने वापस सही कर दिया है। तो यहाँ इन तमाम चीज़ों के ये ऑप्शन थे। ये एक आखिरी रह गया सिमेट्री, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। और ये एक आ रहा है इरेज टू हिस्ट्री। जब आप यहाँ पे इरेजर चलाओ तो वो हिस्ट्री से भी इरेज करने लगेगा जब आप यहाँ चेक लगा दोगे। ठीक है, तो मैं अब इस तमाम ही को कंट्रोल बैक स्पेस से वाइट पे ला रहा हूँ। जनाब यहाँ तक तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी इरेजर की समझा दी और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। लेकिन साथ ही अभी मेरे पास इरेजर टूल सेलेक्ट है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ और मेरे पास बैकग्राउंड क्या है इस वक्त, वाइट। मैं हूँ कहाँ पे, वाइट पे, और हूँ भी बैकग्राउंड पे। अब मैं अगर इस पे इरेजर अप्लाई कर रहा हूँ जैसे कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो आप देखो कुछ मुझे इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा अपने कैनवस पे। क्या वजह है? क्या वो मिटा नहीं रहा? जी नहीं, लेकिन इरेजर टूल तो काम कर रहा है, कोई एरर ही नहीं दे रहा। मैं इसको अगर यहाँ पे इस तरह भी चलाऊं तो भाई चल रहा है, जब भी तो कोई एरर नहीं दे रहा। नहीं चल रहा होता तो कोई ना कोई एरर देता। हो क्या रहा है बेसिकली, जो ये मुझसे यहाँ पे कह रहा है कि आपके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके देगा, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा है। ये कर ये रहा है क्योंकि आपका कैनवस वाइट कलर का है और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर का जो स्वाच है वो भी वाइट है। ये कर ये रहा है, यहाँ पे ये वाइट कलर को फिल कर रहा है, एज अ ब्रश पेंट कर रहा है बजाय इरेज करने के। ऐसा क्यों कर रहा है पहले ये समझ लो। ऐसा इसलिए कर रहा है कि आप हो इस वक्त बैकग्राउंड लेयर पे, और आप जानते हो बैकग्राउंड लेयर आपकी मूवेबल नहीं है, एडिटेबल नहीं है। यहाँ तक कि लेयर की तमाम ही प्रॉपर्टी उस पर काम नहीं करती जब तक कि आप उसे नॉर्मल लेयर में ना लाओ। अब मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को फिल कर रहा है इरेजर के तौर पे। अगर कि मैं यहाँ से इस कलर स्वाच को एक्सप्रेस करके चेंज कर दूँ, अब बैकग्राउंड पे कौन सा कलर आ गया, ब्लैक। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इरेजर। उसूलन तो मिटाना चाहिए था, लेकिन मैं जैसे ही इसको अप्लाई करूँगा तो देखो ब्लैक कलर आ रहा है। भाई इसे तो ट्रांसपेरेंट करके देना था ना, ब्लैक क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कर रहा है कि यहाँ से बैकग्राउंड स्वाच में से ब्लैक कलर को लेके यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसका कलर रेड कर दूंगा और फिर अप्लाई करूंगा तो बजाय मिटाने के पैंट कर रहा है। इरेजर टूल यहाँ पे पैंट का काम कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम हैं बैकग्राउंड लेयर पे, और बैकग्राउंड लेयर आपकी एडिटेबल नहीं होती, तो वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर कलर फिल किए जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इस पर कर देता हूँ वाइट फिल, और अब मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस बैकग्राउंड को मैं लेयर में कन्वर्ट करूँ।
ठीक है, उसका क्या तरीका है, मैं या तो यहाँ बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसे डबल क्लिक कर दूंगा या इस लॉक पे 1 क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने 1 क्लिक किया तमाम ही प्रॉपर्टी इनेबल हो गई, मेरा बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो गया। इरेजर टूल मेरा एक्टिव है, अब बैकग्राउंड फोरग्राउंड पे कोई भी कलर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस मिटाऊंगा तो देखो मेरा कैनवस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ये हम ट्रांसपेरेंट 1 क्लिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है इरेजर की प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये वजह थी जो आपका जो बैकग्राउंड के पिक्सल ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे थे, आपको बैकग्राउंड को लेयर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सब समझ गए हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, मुझे खुद एहसास हो रहा है। यहाँ पे जी एक इमेज, अब इमेज वही बात है, अभी मैं बैकग्राउंड पे हूँ, इसे अगर मैं मिटाना चाहूँ यहाँ से इसके इस स्काई वाले एरिया को, तो वो वाइट करता चला जाएगा, जबकि उसे मिटाना चाहिए। कंट्रोल Z कर दे, अगर मैं इसे यहाँ पे क्या कर दूँ लेयर और अब करूँ तो अब ये बिल्कुल मिटाएगा। ठीक है जी, समझ गए आप यहाँ पे ये बात। अब बढ़ते हैं इसके आगे वाले टूल पे। आगे वाला टूल क्या है इसके अंदर, आगे जो टूल है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया देखें मेरे पास फिर एक ब्रश का कर्सर आ गया, लेकिन उसमें एक अनदर ऑप्शन मुझे मिल रहा है। ब्रश के कर्सर के अंदर आपको मिल रहा है एक प्लस साइन। ये प्लस साइन क्या करेगा, ये प्लस साइन यहाँ से बेसिकली सोर्स लेगा। एक तो सोर्स आप क्लोन स्टेम में लेते थे ऑल्ट की प्रेस करके कलर सोर्स, यहाँ पे कलर सोर्स ऑटोमेटिक लेगा। जिस एरिया पे इस वक्त ये प्लस साइन है यहाँ से कलर लेगा। ठीक है, उस कलर की टॉलरेंस कितनी होगी, अगर आपको मेरी मैजिक बैंड की क्लास याद है, नहीं याद तो जाके देखो यार, बहुत डिटेल में बताई थी मैंने बेसिक सिलेक्शन में। इसकी टॉलरेंस मतलब जहाँ ये प्लस साइन है यहाँ पे जो कलर है इससे 50% लाइटर कलर और इससे 50% डार्कर कलर, इस कलर को तो लेगा, इसके 50% लाइटर भी लेगा, इसके 50% डार्कर भी लेगा और उसे क्या कर देगा, इरेज कर देगा। ठीक है, अब ये 50% क्यों लेगा, इसलिए लेगा कि भाई यहाँ टॉलरेंस में मैंने वैल्यू आ रही है बाय डिफॉल्ट 50%। ठीक है, चलो करके देखते हैं होता क्या है। अब मैंने बैकग्राउंड इरेजर लिया हुआ है। अच्छा, बैकग्राउंड इरेजर की एक खास बात यह है कि अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे भी हो ना, ठीक है, तो भी वो जैसे ही आप क्लिक करोगे उसे ऑटोमेटिकली लेयर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं इस वाली इमेज पे आता हूँ, ये कौन सी लेयर है, बैकग्राउंड है। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड इरेजर लिया, थोड़ा मैं ब्रश का साइज छोटा कर दूँ और जनाब मैंने यहाँ क्लिक किया एक, देखें मैंने तो क्लिक किया, उसने यहाँ से मिटाया तो सही, लेकिन ऑटोमेटिकली इसे लेयर 0 पे ले आया। एक फर्क आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि इस प्लस साइन में जो कलर आएगा ये सिर्फ उसी को लेके मिटाएगा, लेकिन प्लस साइन में, अब प्लस साइन के अंदर जो प्लस साइन के ऊपर का एरिया है या प्लस साइन तक का एरिया वो मिटता रहेगा, लेकिन जो उसके नीचे का एरिया है वो नहीं मिटेगा। मतलब मेरा ये है कि अगर मैं यहाँ से इस कलर को ले लूँ, अब देखें प्लस के पीछे कौन सा कलर है, मैंने यहाँ क्लिक किया है और क्लिक करके रखना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, और मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, वो बिल्कुल मिटाएगा। किस टॉलरेंस से मिटाएगा, इस कलर के 50% लाइटर को मिटाता चला जाएगा, डार्कर को मिटाता चला जाएगा। किसको, जो प्लस साइन के अंदर आ रहे हैं। अगर मैं देखें अब मेरे इस ब्रश, मैंने अभी तक क्लिक रिलीज नहीं किया, मेरे ब्रश के पूरे साइज को देखिएगा, इसको मैं लेके जा रहा हूँ इस रॉक की जानिब, यानी कि चट्टान की जानिब। उसे मिटाना चाहिए ना, मैं आ गया यहाँ पे, देखें उसने नहीं मिटाई, जबकि मेरा हाफ ब्रश जो है वो इस चट्टान पे मौजूद है, लेकिन ये चट्टान मिट नहीं रही है। वजह क्या है, क्योंकि वो प्लस साइन जहाँ जहाँ तक है सिर्फ वो एरिया मिटेगा और बाकी मेरा हाफ ब्रश अगर इस चट्टान पे भी आ जाता है तो नहीं मिटेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से वो कलर सिर्फ लेगा जो इस प्लस साइन के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें रिमूव करेगा। तो इस तरह मैं अगर यहाँ से इस स्काई को पूरा रिमूव करना चाहता हूँ तो बड़ा इजीली कर सकता हूँ, बशर्ते ये कि मैं अपने क्लिक को ना छोड़ूँ। हाँ, एक बार मैं क्लिक छोड़ देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, वो दोबारा कलर का सैंपल लेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इस बार मैं इस चट्टान को इस प्लस साइन में ले लूं तो अब सिर्फ ये मिटेगी, और अगर मैं ये स्काई की तरफ आधा ब्रश ले भी जाऊं वो नहीं मिटेगा, क्योंकि वो प्लस साइन के अंदर नहीं आ रहा और प्लस साइन के अंदर जो कलर है वो इस रॉक का कलर है। ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि यार गलती से अब मैंने सैंपल ये लिया और ये मिटाते मिटाते मेरा हाथ हिल गया और वो चट्टान पे जैसी प्लस साइन आया उसने इसे भी मिटा दिया। मैं ये नहीं चाहता,
मेरा गलती से हाथ हिल भी जाए तो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया बस वही मिटना चाहिए, ये कलर नहीं मिटना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ देखें एक ऑप्शन आ रहा है, अभी जो बाय डिफॉल्ट हो आप वो हो सैम्पलिंग कंटिन्यूअस पे, ठीक है। इसके साथ आ रहा है सैम्पलिंग ऑन्स, मतलब एक ही बार सैम्पलिंग ले लो, कंटिन्यू सैम्पलिंग मत लेते रहना, ठीक है। तो मैं अगर सैम्पलिंग ऑन्स कर दूंगा और उसके बाद अगर मैं यहाँ से एक सैंपल ले लूँ इस कलर का, जहाँ मेरा इस वक्त ब्रश है, अब मिटाऊं और मिटाते मिटाते मेरा हाथ इस चट्टान पे भी आ जाए तो देखें ये नहीं मिट रही। तो ये मतलब है सैम्पलिंग ऑन्स का, वो सिर्फ उसी के सैंपल मिटाएगा जो मैंने कलर लिया है, और किस परसेंटेज से मिटाएगा, जिसके टॉलरेंस के 50% लाइटर कलर लेगा और 50% डार्कर कलर लेगा। समझ रहे हो मेरे बात मेरे भाई? अच्छा जी, एक और ऑप्शन है यहाँ पे देखो मेरी, अब मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूँ ना तो मिट नहीं रहा है। अब एक चीज और समझानी है, ओ सॉरी ये मैंने चट्टान का कलर ले लिया था, अभी मुझे यही मिटाना है। मैं सिर्फ आपको इसकी मैजिक सॉरी बैकग्राउंड इरेजर की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। एक तो आप समझ गए बैकग्राउंड को खुद ही लेयर में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है कंटीजियस। कंटीजियस क्या करेगा कि जब तक आपका कंटीजियस पे यहाँ पे ऑप्शन है, तो जब तक आप कंटीजियस पे होना, वो सिमिलर कलर करीब करीब से लेता रहेगा, ठीक है। सिमिलर कलर, जैसे कि मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ तो देखें प्लस साइन से उसने सिमिलर कलर ले रहा है, नीचे वाला डिलीट नहीं कर रहा मेरा सी एरिया। लेकिन अगर मैं डिसकंटीजियस कर दूंगा ना, तो जहां भी उसे कलर मिल रहा है वो उसके सिमिलर कलर को उठाने लग जाता है, ठीक है जी। बस ये फर्क है कंटीजियस और डिसकंटीजियस का। अगर आप मेरी मैजिक वैंड की क्लास देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यार कंटीजियस और डिसकंटीजियस के क्या वो हैं। कंटीजियस वो कलर पिक करता रहेगा मुकम्मल तौर पे, और डिसकंटीजियस में वो बार बार सैम्पलिंग नहीं लेगा। आप अप्लाई करके देखना, ये देखें यहाँ पे जो उसे टून मिलेगी ना, जैसे वो ही टून लेगा, ये देखें आप। तो यहाँ से मैंने इस तरह बैकग्राउंड को इरेजर के ज़रिए रिमूव किया है। अगर मैं इसको डिसकंटीजियस कर दूं और फिर अप्लाई करूं तो देख लो भाई ये फ़र्क है। यहाँ वो कुछ कलर शेड छोड़ भी रहा था तो अब डिसकंटीजियस में वो नहीं हो रहा। और फेड एज, इसके बाद आ रहा है फाइंड एज। एजिस से ये कलर ढूंढेगा, किसके एजिस से, ब्रश का जो आपका एजिस है पूरा राउंड एजिस, इसके एजिस से कलर को सैंपल में लेके वहां से वो उसको रिमूव करेगा। तो इस तरह देखें मैंने पूरा का पूरा इसका जो है एक स्काई एरिया यहाँ से ब्रश की मदद से इरेज कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बैकग्राउंड इरेजर से जो है ट्रांसपेरेंट करें, कई सारे ऑप्शन है। मैजिक वैंड है हमारा, हम उससे भी कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एक लेयर लूँ, लेयर लेने के बाद इसको कोई कलर दे दूँ, जैसे कि मैं ये वाला कलर लेता हूँ और इस पर अप्लाई करता हूँ ऐसे, और इस लेयर को इसके ऊपर रख देता हूँ। तो मैं इस तरह से भी इधर जो है स्काई दूसरा चेंज कर सकता हूँ। देखें अगर अभी भी आप देखोगे तो अब आपको नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है, तो अब आप मिटा सकते हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा बैकग्राउंड लेके इरेजिंग करो ताकि ये गड़बड़ियाँ ना हो। और अच्छा जी, ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब आप इसकी फाइन रिमूविंग करते रहना। उसके साथ आ रहा है एन अदर। ये क्या है, सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच। एक सैम्पलिंग वो कंटिन्यूस लेता जा रहा है जहां जहां प्लस साइन आ रहा है, एक सैम्पलिंग वो है जो उसको आपने एक दफ़ा दे दी बस वो उसी को मिटाएगा, ठीक है। एक सैम्पलिंग वो कहाँ से लेगा, एक सैम्पलिंग वो लेगा जैसा कि वो आप इस पर माउस अवर करके बताओगे, सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच। सैंपल लेगा आपके बैकग्राउंड के स्वाच में से। अगर के मेरा इस वक्त बैकग्राउंड में क्या सैंपल है, वाइट, ठीक है, और यहाँ से मैं कर दूं सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वाच और मिटाओ, कुछ भी नहीं मिटाएगा भाई। लेकिन जहां उसे वाइट कलर मिला ये वाला मिटा देगा, मिटा दिया। अगर के मैं बैकग्राउंड के ऊपर ये कलर ले लूं बैकग्राउंड का ये वाला और इसको यहाँ से स्वाच कर दूं और अब मिटाऊंगा मैं इरेजर से, तो अभी भी कुछ नहीं मिटाएगा। अब ये वाइट भी नहीं मिटाएगा। अब कौन सा मिटाएगा, ये मिटाएगा।
वो कलर ढूंढेगा जो यहाँ बैकग्राउंड स्वाच में पड़ा हुआ है, सिर्फ उस कलर को यहाँ से इरेज कर देगा सारे को। जैसा कि आप देख रहे हो इरेज हो रहा है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड को बंद करूँ तो आपको नज़र आएगा जहाँ जहाँ से ट्रांसपेरेंट हो रहा है वो बेसिकली इरेज हो रहा है। तो सारे वो कलर मिटा देगा जो उसे बैकग्राउंड के स्वाच में मिलेंगे, और उसकी टॉलरेंस 50% लाइटर होगी और 50% डार्कर होगी। समझ गया भाई साहब। आखिरी इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो भी देख लो, मैं डिफ़ॉल्ट पे आ रहा हूँ। आखिरी प्रॉपर्टी है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, हिफाजत करे आपके फोरग्राउंड कलर की। अब जैसे मैं कैसे समझाऊं, फोरग्राउंड कलर पे मेरे पास है ब्लैक। अब जहाँ जहाँ ब्लैक आएगा ये उसे नहीं मिटाएगा, तो मैं इस पर चेक लगा रहा हूँ, ठीक है जी। और ये ले रहा हूँ क्योंकि अगर ये भी लिए रखा तो वो बैकग्राउंड की भी हिफाजत करेगा और फोरग्राउंड की भी। अब फोरग्राउंड पे मेरे पास ब्लैक, और ब्लैक मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसका अगर इसे छोटा करके मिटाऊं, मिटा दिया। क्यों मिटाया? ब्लैक नहीं होगा भाई इसलिए मिटा दिया। चलें ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, इस सिलेक्शन का कलर मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर है और इरेजर से मैंने कह दिया प्रोटेक्ट फोरग्राउंड, और अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, नहीं मिट रहा भाई साहब, नहीं मिट रहा। अगर मैं इसका कलर वाइट कर दे, इसके साथ लेता हूँ मैं अनदर सिलेक्शन और इसको मैंने वाइट फिल कर दिया, कंट्रोल डी। अब बैकग्राउंड पे वाइट है, फोरग्राउंड पे ब्लैक है, तो अब उसे क्या मिटाना चाहिए और क्या नहीं? प्रोटेक्ट फोरग्राउंड, फोरग्राउंड पे ब्लैक है, ये तो प्रोटेक्ट हो गया, ये नहीं मिटता, लेकिन वाइट मिट जाएगा क्योंकि वो तो बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड का सब कुछ मिट जाएगा, बस नहीं मिटेगा तो ये ब्लैक नहीं मिटेगा क्योंकि प्रोटेक्ट फोरग्राउंड मेरा प्रोटेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है भाई। तो ये थे इसके बैकग्राउंड इरेजर के कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन जो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी जो है, मैं एक इमेज दोबारा अगर ओपन करना चाहूँ, चलें इसको ले लेते हैं। आखिरी हमारे पास मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर क्या करेगा? बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे मैजिक वैंड करता था, जैसे वही बात है। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं टॉलरेंस का मतलब 50% लाइटर डार्कर कलर को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देगा। जैसे मैं यहाँ 1 क्लिक कर दूँ, उसने इतना डिलीट कर दिया। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसकी टॉलरेंस को 100 कर देता हूँ, तो इस बार 100 टाइम 100 पिक्सल्स इस कलर का लाइटर और डार्कर जहाँ भी उसे मिलेगा सबको 1 क्लिक इरेज कर देगा। देख लीजिए जनाब, पहले कितना एरिया इरेज हुआ था, अब कहाँ तक के इरेज हो चुका है, ठीक है। एंटी एलियासिंग आपको पता है कि जब भी आपके एजेस होते हैं वो ज़रा शार्पली और स्मूथली का फ़र्क होता है, जो मैं बता चुका हूँ। कंटीजियस क्या है कि करीब करीब का एरिया जो है वो उड़ा देगा इसके कलर के 100%। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है 50, आप इसे 32 ही रखा करो, बेहतर है। कंटीजियस का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस वाले कलर पे, इसने इस एरिया को उड़ा दिया, ठीक है। मतलब कि इसे ये कलर करीब करीब 32 पिक्सल के करीब करीब जहाँ भी मिला इसने उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंटीजियस से चेक हटा दूं और फिर इस पे क्लिक करूं तो इसे ये कलर पूरी इमेज में जहां भी मिलेगा उड़ा देगा जनाब, ठीक है। तो ये मतलब है यहाँ कंटीजियस का और टॉलरेंस का। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ, कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है और मैं इसमें से कोई कलर जूम करके यहाँ से ये कलर ले रहा हूँ, तो उसने सिर्फ इस एरिया के अंदर से कलर ढूंढ के उड़ाया है, ठीक है। अगर के मैं कंटीजियस से चेक हटा दूं और इसी कलर को दोबारा सेलेक्ट करूं तो पूरी इमेज में ये कलर ढूंढेगा। क्लिक कर दें, पूरी इमेज में जहाँ जहाँ उसे कलर मिला इसने उड़ा दिया। तो यही काम अगर मैं यहाँ कर लूँ उड़ा देगा। लेकिन कम क्यों उड़ा रहा है? इसलिए उड़ा रहा है कि यहाँ मैंने इसे टॉलरेंस 32 दी हुई है। अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो इससे भी कम एरिया को यहाँ से उड़ाएगा। देख लीजिए जनाब। तो ये हैं यहाँ के तमाम ही ऑप्शंस
जिनको आपको कहाँ किस तरह से यूज़ करना है, इट्स अप टू यू। मेरा काम था तमाम ही ब्रश की प्रॉपर्टीज़ को आपके जहन में, दिमाग में घोल देना, जो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन तमाम ही ऑप्शन का यूज़ करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।